And then I started actually talking to them because I started seeing them. I started seeing little cherubs. जो आप छोटे छोटे आप एंजल्स देखते हो ना, जिनके पीछे पंख लगे हुए होते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे दिख रहे थे मुझे. एंड व्हेन आई वाज गोइंग बैक इन द फ्लाइट ऑल्सो, मेरे को विंडो पेन में दिखाई दे रहे थे. सो एंड आई स्टार्टेड कॉन्वर्सिंग विद देम ऐसे ही. तो बहुत से लोगों को बहुत अजीब लगता था. सब लोग आई एम टॉकिंग अबाउट 14 years बैक, जब एंजल्स के बारे में कुछ पता नहीं था, लोग डरने लगते थे मुझसे कि पता नहीं ये मे बी शी इज़ बिकम मैड और शी इज़ कनेक्टिंग विद सम, कोई भूत है, प्रेत है जिनसे ये बातें करती हैं. ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ कैसे कोलैबोरेट करते हैं? क्योंकि आई एम श्योर बहुत से लोगों को लगता है कि ये कोई पोजेशन तो नहीं है अगर एंजल्स हमारी लाइफ में आ रहे हैं. तो क्या ये पोजेशन है या ये डिवाइन इंटीग्रेशन है? तो कभी भी अगर डिवाइन इंटरवेंशन है किसी भी चीज़ का, तो कभी भी वो फोर्सिबली नहीं होगा. वो सब कुछ करेंगे, आपको इंस्पायर भी करेंगे, आपको गाइड भी करेंगे आपके इंट्यूशन के थ्रू, साइंस के थ्रू. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर फ्री विल वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट और नॉट. एंजल्स का कोई रिलीजन नहीं है. दे डोंट हैव एनी रिलीजन. दे आर जस्ट डिवाइन बीइंग्स. दे आर एनर्जीज. ऑब्स हैं, एनर्जीज हैं, लाइट हैं, और आप उनसे सिर्फ एक मदद मांग रहे हैं ताकि आप अपने आप को पहचान सकें कि आप कौन हैं, और वो आपको आपके अपने खुद से मिलवाने में आपकी मदद करते हैं. हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा. दोस्तों, जब हम हायर सोल्स की बात करते हैं तो हम स्पिरिट गाइड्स के बारे में सोचते हैं, हम एंजल्स के बारे में सोचते हैं, हम हमारे ईस्ट के बारे में सोचते हैं, हम असेंडेड मास्टर्स के बारे में सोचते हैं. कौन होती हैं ये सोल्स? क्या इनकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है? आज के पॉडकास्ट का इंटेंशन यही है कि हम इनकी एनर्जीज को समझें. तो आज के पॉडकास्ट में हमने एंजल्स की बात की है, हमने स्पिरिट गाइड्स की बात की है, हमने असेंडेड मास्टर्स की बात की है, हमने हमारे इष्ट देवता की भी बात की है कि ये जो एनर्जीज हैं ये हमें कैसे चूज़ करती हैं, हमें कैसे गाइड करती हैं, हम कैसे इनसे अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. तो अगर आपको भी फील होता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में उस मुकाम पर आ गए हैं जहाँ पर आपको उन हायर सोल से अपना कनेक्शन बढ़ाना है, उनकी गाइडेंस लेनी है, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए ही है. और साथ ही एक मिथ बस्टिंग पॉडकास्ट भी है, क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं उन्होंने ये मिथ ब्रेक किया है कि ये एंजल्स का जो कॉन्सेप्ट है, स्पिरिट गाइड्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई इंग्लिश कॉन्सेप्ट नहीं है कम्प्लीटली. तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक. और आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक रिनाउंड ऑथर, PLR एक्सपर्ट और एंजल कम्युनिकेटर शारू साहनी मैम. मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री. थैंक यू सो मच रंगोली. शुक्रिया. मैम, आवर प्लेजर. और जैसा कि हमने बात की कि आज हम हायर सोल्स, डिवाइन सोल्स की बात करने वाले हैं, और उसी से एक टर्म आती है एंजल्स. हमने इस टर्म के बारे में बहुत सुना है. तो आप हमें समझाइए कि एंजल्स होते कौन हैं? क्या ये हमारे देवी देवता, क्या ये हमारे इष्ट हैं, या कुछ और डिफरेंस है इनके अंदर? अगर मैं ये बोलूँगी कि आपके इष्ट का ही वो एक छोटा सा स्वरूप है, तो एंजल्स वो हैं, उन्हीं की एक लाइट, उन्हीं की एक अंदर से एक अंश या कण जैसे बोलते हैं, वो हैं, एक अंश हैं जो वो आते हैं और आपके पास आपको गाइड करने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए आते हैं. सो एंजल्स आर बेसिकली लाइट एनर्जीज. दे आर सेलेस्टियल बीइंग्स, जिनको बोल सकते हैं, डिवाइन बीइंग्स बोल सकते हैं. जब हम एंजल्स की बात करते हैं ना, तो एंजल्स कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है या ऐसे नहीं है डिवाइन बीइंग्स जो इंडिया में कभी हुआ ही नहीं. इट्स जस्ट दैट क्योंकि हम जानते नहीं हैं, क्योंकि देवदूत नाम उनके साथ कभी एसोसिएट करते ही नहीं हैं. जबकि देवदूत हो गए, परियां हो गई, ये सारे जो नाम हैं ये भगवान के साथ भी एसोसिएट हुआ करते थे. जब आप बोलते थे कि स्वर्ग में वहाँ पे परियां होती हैं, स्वर्ग में देवदूत होते हैं, जब ये सब चीज़ें जब हम पहले बोला करते थे, हमने कभी सोचा ही नहीं कि उनको एंजल्स का नाम दे दिया जाएगा. इसलिए हमने सोचा कि भाई इनको छोड़ो, ये तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इनकी तरफ जाएंगे ही नहीं. जबकि देवदूत और परियां जो हैं ये तो कितने साल पुराने हैं और कितने उपनिषदों में भी दिए गए हैं. तो मैम, ये हमसे कनेक्ट कैसे करते हैं? क्या ये हमसे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं जब से हमारा बर्थ हुआ है? रंगोली, जब हम गार्डियन एंजल्स की बात करते हैं, गार्डियन एंजल्स हमारे साथ तब से होते हैं जब से हमने पहला इनकारनेशन लिया होता है, पहला जन्म.
क्योंकि वो ही हमारे सोल प्लान को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं और वो ही हमारे साथ हमेशा हर चैलेंज में साथ होते हैं। इसी वजह से जिसको आप इंट्यूट कहते हो कभी कभी, जिसको आप गट फीलिंग कहते हो कभी कभी, सो दे स्पीक थ्रू दैट टू यू बिकॉज दे नो कि शारू अपने पर्पस से थोड़ा इधर हो रही है या उधर हो रही है, या कोई ऐसी चीज़ आने वाली है जो सही नहीं है, सो दे स्टार्ट वार्निंग यू। सो दिस इज़ हाउ दे टॉक, द साइंस, द synchronicities, or maybe the epiphanies, or all these things, they whispers maybe sometimes. So these are all, the ways they connect or contact you. तो हम उनसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? लाइक आई एज रंगोली और एनीबडी जो हमारी ऑडियंस में से ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन्हें कैसे पता लगेगा कि उनके एंजल कौन है और कैसे वो उनसे एक अपना कनेक्शन स्ट्रेंथन कर सके ताकि थ्रू आउट देयर लाइफ वो उन्हें गाइड करे? देखिए, मेरे लिए ध्यान एक रामबाण की तरह रहा है हर चीज़ के लिए। सो मेडिटेशन हैज़ बीन द गो टू टेक्निक फॉर मी, क्योंकि जब हम ध्यान की बात करते हैं, मेडिटेशन के थ्रू ही आपको ये साइन, सिंक्रोनिसिटीज़, ड्रीम्स के थ्रू उस टाइम पे आपको ज़्यादा मिलती हैं, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर काम। सो अगर आप मेडिटेटर हैं, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इट इज़ थ्रू दैट यू विल गेट द मैसेजेस। बट इफ़ यू नॉट अ मेडिटेटर, अगर आप नहीं करते हैं मेडिटेट, तो भी आप आंख बंद करके जिस तरह से आप एक जैसे एक सहज भाव में रह के, एक स्वच्छ भाव में रह के, एक प्योरिटी कॉन्शियसनेस में रह के आप उनसे कनेक्ट जैसे करते हैं, भगवान से करते हैं, वैसे जब आप कनेक्ट करके उनसे हेल्प मांगते हैं कि प्लीज़ गाइड मी एंड हेल्प मी आउट, तो वो धीरे धीरे कनेक्शन आपका बनता रहता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन, ईदर इट इज़ टेम्पररी और इट इज़ परमानेंट। फॉर मी इट इज़ परमानेंट। टेम्पररी तब होता है जब बोलते हैं कि प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी आउट इन दिस, एंड देन यू फॉरगेट अबाउट इट। काम हो गया, काम खत्म हो गया, फॉरगेट कर लिया आपने कि चलो ठीक है, एंजल्स आर देयर बट आई डोंट want to be connected with them, but they are always there inside if you guard an angel. But permanent होता है जब आप पूरा टाइम 24 घंटे उनके साथ, उनके ही इर्द गिर्द जो है आप काम कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में हैं, you are listening to their guidance, you are doing what they are telling you to do, and you start changing the lives of others, और greater good के लिए आप काम करते हो। ओके, आपने एक टर्म का यूज़ किया, गार्जियन एंजल, तो इससे मैं ये समझ रही हूँ कि कुछ लेवल्स भी होंगे एंजल्स के, तो क्या आप वो हमें समझा सकते हैं? यहाँ पे मैं लेवल्स नहीं बोलूँगी, बिकॉज हायरार्की डेफिनेटली होती है, लेवल्स नहीं बोलूँगी। इट इज़ अबाउट द एनर्जी, एवरीथिंग इज़ एनर्जी इन दैट रेल्म। सो जब हम फेरीज़ की बात करते हैं, एंजल्स की बात करते हैं, फिर आर्क एंजल्स की बात करते हैं, तो अगर मैं बहुत लेमैन की टर्म में समझाऊंगी तो इट्स लाइक जैसे मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर होता है, उसके ऊपर फिर सीईओ आ जाता है, या कोई भी ऐसा इस तरीके की हायरार्की डिपेंडिंग अपॉन द, जैसे एनर्जीज होती हैं वैसे ही उनका भी होता है। सपोज फेरीज आते हैं, फिर एंजल्स आते हैं, फिर आर्कएंजल्स आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ बीइंग गिवन टू देम। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंजल्स को दी जाएगी, आर्कएंजल्स उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो एंजल्स को दी जा रही है उसको पूरी तरीके से सुपरवाइज करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। देन आर्कएंजल्स के ऊपर फिर आपके जितने भी डेटीज़ हो गए, भगवान जिनको आप बोलते हैं, या जो एनर्जीज़ होती हैं लाइक शिवा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये सब उनके बाद आ जाते हैं। कौन से रेल्म में रहते हैं एंजल्स? रेल्म, देखिए उनका रेल्म जो होता है दैट इज़ 7th डायमेंशनल बीइंग्स होते हैं और 9th डायमेंशनल बीइंग्स होते हैं, जिसमें आपके ड्रैगन्स भी आते हैं, यूनिकॉर्न्स भी आते हैं, जिनके बारे में आप लोगों ने इतना सुना है। आप यहाँ पे कभी कभी शॉप्स में जाते तो आपको यूनिकॉर्न्स के स्टफ टॉयज़ मिलते हैं। सो ऑल दीज यूनिकॉर्न्स, डॉल्फिन्स एंड यू कैन से दीज एंजल्स, दीज आर ऑल द 7th डायमेंशनल एंड 9th डायमेंशनल बीइंग्स। तो मैम आपने ये कनेक्शन कैसे बिल्ड किया इनसे? बिकॉज आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पिवटल मोमेंट होगा जहाँ पे आपको वो कनेक्शन फील हुआ। जी बिल्कुल। एक्चुअली जैसे बहुत से लोग हैं एंजल्स के बारे में नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती थी। एंड जैसे लोगों को पहले यू कैन से when I started connecting in 2011, it was 2011, तो जब मैंने मेडिटेट करना शुरू किया, आई वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट ऑफ माइंड, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल तो था ही नहीं उस टाइम पे इतना ज़्यादा। तो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, तो ध्यान में उनके साथ मेरा पहला कनेक्ट हुआ था, दैट वाज इन पिरामिड वैली, बैंगलोर। और वहाँ पे मैं बैठ के ध्यान कर रही थी, और उस समय बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई मेरे साथ कि मैं एक सेशन अटेंड कर रही थी। वहाँ पे मेरे गुरु
पथरी जी, और वहाँ पे बहुत से इंटरनेशनल स्पीकर्स आए हुए थे। सो हर साल वहाँ पे स्पिरिचुअल सोसाइटी का एक मीट, एक काउंसलिंग जो काउंसिल होता है वहाँ पे होता था, जहाँ पे सारे इंटरनेशनल स्पीकर्स आते थे। सो वहाँ पे देयर वाज दिस कपल, ब्यूटिफुल कपल, काया एंड क्रिस्टियन मुलर। सो उनका मैं अटेंड कर रही थी। तो जब वो मेडिटेट करा रहे थे, एंड दे बिलीव इन एंजल्स, एंड दे आर द एंजल्स एमिसरीज जिसको बोल सकते हैं। तो जब वो हम लोगों को मेडिटेट करा रहे थे, तो मुझे उस समय एकदम से ऐसा लगा जैसे देयर टू बींग्स हुआ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि एंजल्स का कौन है क्या है कुछ नहीं पता था। दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी। वहाँ से शुरू हुआ मेरा। एंड देन अगेन इट वॉज इन 2012 आई अगेन केम इन टू पिरामिड वैली। तब तक मैं मेडिटेट ध्यान करती रही, बिकॉज गुरु ने बोला कि नहीं, ध्यान करो, और ध्यान से ही सब कुछ, जितने भी पोर्टल्स हैं तुम्हारे वो खुलने वाले हैं, वो खुलेंगे। देन आई ऑल्सो टॉक टू काया एंड क्रिस्टियन मुला। आई टॉक टू देम, और उनसे भी जब बात हुआ तो उन्होंने भी मुझे बोला यही सेम चीज़ कि आप जितना मेडिटेट करेंगे, आप उतना प्यूरिफिकेशन होगा आपका, और जितना प्यूरिफिकेशन होगा आपका आत्मा का, आपकी चेतना का, उतना ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे उनसे। सो इन 2012 आई अगेन वेंट टू द पिरामिड वैली। टिल दैट टाइम मेरा इंटेंस मेडिटेशन चल रहा था। वहाँ पे फिर एक बहुत प्यारा सा इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक्चुअली आई सॉ माई गार्डियन एंजल, और वो बहुत ही सुंदर तरीके से आई, जो मैंने अपनी किताब में भी बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया है उनको, जब मैंने उनको पहली बार देखा। सो शी वॉज लिटरली वेरी ब्यूटिफुल, एंड इट वॉज लाइक आई फेल्ट दैट आई वॉज लेविटेटिंग। आई नो बहुत अजीब लग रहा होगा सुनने में, थोड़ा लोगों को लग रहा होगा कि ये तो ऐसे ही बोल रही है, फेक रही है, या कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली दिस वॉज द एक्सपीरियंस दैट आई हैड एट दैट टाइम। एंड बिल्कुल ऐसा ही मेरा भी रिएक्शन था कि शायद मेरा दिमाग बना रहा है ये सारी चीज़ें। आई एम नॉट द वन हु इज़ डूइंग इट। सो प्रॉब्ली दिस माइंड इज मेकिंग इट अप, फैब्रिकेट कर रहा है। And then I started actually talking to them, because I started seeing them. I started seeing little cherubs, जो आप छोटे छोटे आप एंजल्स देखते हो ना, जिनके पीछे पंख लगे हुए होते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे दिख रहे थे मुझे। एंड व्हेन आई वाज गोइंग बैक इन द फ्लाइट ऑल्सो, मेरे को विंडो पेन में दिखाई दे रहे थे। सो एंड आई स्टार्टेड कॉन्वर्सिंग विद देम ऐसे ही। तो बहुत से लोगों को बहुत अजीब लगता था। सब लोग आई एम टॉकिंग अबाउट 14 years बैक, जब एंजल्स के बारे में कुछ पता नहीं था, लोग डरने लगते थे मुझसे कि पता नहीं ये मे बी शी इज़ बिकम मैड, और शी इज़ कनेक्टिंग विद सम, कोई भूत है, प्रेत है, जिनसे ये बातें करती हैं। दैट वाज द काइंड ऑफ इम्प्रेशन पीपल स्टार्टेड हैविंग। सो वो धीरे धीरे मुझसे कटते चले गए। बट इस कटने में भी इट्स लाइक when the people are going out, there was something else which was also helping me evolve. तो मुझे कुछ ऐसा डर नहीं लग रहा था। The best part was that I started accepting. बहुत रिसेप्टिव हो गई थी मैं। तो जितना एक्सेप्ट करने लगी थी उनको, उतना ज़्यादा और आने लगे वो। और धीरे धीरे फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने फेरीज से बात करना शुरू किया। फेरीज के बाद मेरे लाइफ में एंजल्स आए, एंजल्स के बाद आर्कएंजल्स आए, और उसके बाद आर्कएंजल्स के बाद मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस, हनुमान कॉन्शियसनेस के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन मेरा बनना शुरू हुआ। दैट इज़ व्हाट, दिस इज़ हाउ आई कनेक्टेड विद देम। मैम आपने पर्पस की भी बात की, तो एंजल्स आपको, ये जो हायर बींग्स की हम बात कर रहे हैं आज के पॉडकास्ट में, ये आपको कैसे गाइड करते हैं, आपको या फिर किसी को भी अगर उनसे कनेक्टेड है तो वो कैसे हमें हमारे लाइफ पाथ के लिए गाइड करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा कि आपने बोला कि वो हमें इंट्यूशन के थ्रू भी मैसेजेस देते हैं, वो हमें डिवाइन मैसेजेस हमें मिलेंगे अगर हमारी लाइफ में कुछ गलत होने वाला है, तो उन मैसेजेस को कैसे समझा जाए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो एंजल्स आपकी स्ट्रेंथ्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। तो सबसे पहले वो आपकी स्ट्रेंथ्स जो हैं उसको बहुत ज़्यादा उसी के थ्रू जितने भी मैसेजेस है वो देंगे। और जब हम वीकनेसेस की बात करते हैं, वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में तब्दील करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। दे टेल यू दैट एंड हाउ दे डू इट। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ क्लेयर्स इन देम। क्लेयर्स मीन्स, अगर आपने सुना हो ये शब्द, क्लेयर वॉइंट है कोई, या क्लेयर वॉइंट है कोई, क्लेयर सेंशेंट है कोई, क्लेयर कॉग्निसेंट है कोई, क्लेयर ऑडियंट है। तो उनको ये सब पता है कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा क्लेयर है जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है हमारे शरीर में। तो उसके अकॉर्डिंगली मैसेजेस देते हैं। सपोज आई वॉज वेरी क्लियर वॉइंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, आई कुड सी। मैम ये मैं समझना चाहूँगी कि इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या है?
क्लेयरवॉयंट होता है पीपल हु कैन सी. आई एम नॉट टेलिंग यू टू सी फ्रॉम द फिजिकल आई, द थर्ड आई. व्हेन दे सी थिंग्स नॉट फ्रॉम द फिजिकल बट फ्रॉम द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव. जैसे कि भगवान शिव की तीसरी आंख है. तीसरी आंख का मतलब नहीं है कि जब वो खुलती है तो वो विध्वंस हो जाता है. उनकी तीसरी आंख के खुलने का मतलब ये होता है जब हम हर चीज़ से फिजिकल से परे हो जाते हैं. व्हेन वी स्टार्ट सीइंग बियॉन्ड द फिजिकल. सो जब आप बियॉन्ड द फिजिकल देखते हैं, जब आप उस जिसे बोलते हैं कि एक फॉल्सिटी को या एक जो ट्रूथ नहीं है उसको आप उस वेल को हटा देते हो, पर्दे को हटा देते हो, दैट इज़ हाउ यू बिकम अ क्लेयरवॉयंट व्हेन यू स्टार्ट सीइंग. द सेकेंड टर्म इज क्लेयरसेंशिएंट. क्लेयरसेंशिएंट इज द पीपल हु कैन फील, जो कि फील कर पाते हैं. जैसे एंजल्स को आप फील कर पाते हो, उनकी प्रेजेंस को फील कर पाते हो, देख नहीं पाते. जैसे बहुत से लोग वार्मथ फील करते हैं जब एंजल्स होते हैं, नज़दीक होते हैं. बहुत से लोग फील करते हैं किसी भी तरीके का एक बहुत अच्छा एक टेम्परेचर में चेंज आने लगता है. ऐसा लगता है किसी ने आपको पूरी तरीके से हग कर लिया. दैट इज़ क्लेयरसेंशियंस. देन क्लियर कॉग्निसेंस. क्लियर कॉग्निसेंस इज व्हेन यू स्टार्ट नोइंग बिफोर द थिंग्स आर हैपनिंग. मतलब प्रिमोनिशंस जिनको आप बोलते हो, जिनको आपको पता लगता है कि नॉलेज आपको पहले से हो जाती है कोई भी चीज़ होने से पहले. That is a clear cognizance. And then it's clairaudient. Clairaudient is when you can hear, when you have a very good hearing capability. Not कि आप TV को सुन रहे हैं या किसी को भी. Hearing capability when you hear beyond your physical. When you start listening. So when I came into this, मैं clairvoyant जो था वो शुरुआत हो चुकी थी. Today I am clairsentient also. I am clairaudient also. Now I'm working on my claircognizance. So we can work through that. And angels know कि मेरा clairvoyance था. So they started coming to me through clairvoyance. यानी कि सामने दिखाते थे मुझे चीज़ों को. चाहे वो साइंस दिखा रहे हैं, चाहे वो कोई भी मैसेज दिखा रहे हैं. मैं पढ़ रही हूँ, कुछ आ रहा है, या कुछ टीवी में कुछ चल रहा है तो उसके थ्रू मैसेज आ रहा है. डिफरेंट अगर मुझे कॉइन्स दिख रहे हैं वो आ रहा है, या कुछ भी टी शर्ट में किसी ने कुछ पहना हुआ है वो आ रहा है. So lot of things that you get the message and information about. तो मैम क्या ये कहना सही होगा कि हर इंसान का एक गार्जियन एंजल होता है या आर्क एंजल होता है? रंगोली जी बिल्कुल होता है. गार्डियन एंजल तो सबके ही होते हैं. आर्क एंजल्स डिपेंड करता है आप कितना कनेक्शन आप एंजल्स के साथ रख रहे हैं. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आर्क एंजल्स को आप या तो अट्रैक्ट करते हैं और फिर आर्कएंजल्स चूज़ करते हैं कि आपके पास उन्होंने अभी आना है या उनकी ज़रूरत है कि नहीं है. उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें होती हैं. नॉट कि आपने अभी बोला कि आर्कएंजल्स आ जाइए, ऐसा नहीं होता है. डजंट हैपन दैट वे. गार्डियन एंजल इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट. अगर गार्डियन एंजल से नहीं हो रहा है तो एंजल्स विल कम टू योर रेस्क्यू फॉर योर रेस्क्यू. एंड देन एंजल्स से भी नहीं हो रहा है उस समय, देन आर्कएंजल्स कम इनटू द पिक्चर. ओके मैम, एक और टर्म है स्पिरिट गाइड्स. मतलब पहले इस पॉडकास्ट से पहले मैं यही समझती थी कि हमारे गार्जियन एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स सेम टर्म्स है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट सेम आफ्टर योर डिस्क्रिप्शन. यस. क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? सो जब हम स्पिरिट गाइड्स की बात करते हैं, चलिए हमको थोड़ा सा हम समझते हैं उसको. स्पिरिट गाइड्स इट्स लाइक अ ट्री जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं. स्पिरिट गाइड इज बेसिकली द मैक्रोकॉज्म और माइक्रोकॉज्म इज एंजल्स. लाइक जैसे अलग अलग शाखाएं होती हैं एक पेड़ की, उसी तरीके से स्पिरिट गाइड बहुत बड़ा पेड़ है. उसकी शाखाओं में एक शाखा एंजल्स की है, दूसरी शाखा है एंसेस्टर्स की, तीसरी शाखा है आपके हायर गाइड्स की, चौथी शाखा जो है वो है आपके डिसीज्ड सोल्स जो होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, जो आपके लव्ड वंस होते हैं उनकी. देन कम्स एनिमल स्पिरिट गाइड्स. ये सारे जो हैं ये एक पूरे स्पिरिट गाइड को कंप्लीटली उसको कवर करते हैं और हर एक इंसान की एक स्पिरिट गाइड की टीम होती है. ओके. द सेकेंड थिंग इज़ जब हम डिसीज्ड वंस की बात करते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं, जिनको आप कभी कभी स्पिरिट गाइड्स भी बोल देते हैं, तो वो होते हैं जिन्होंने जन्म लिया है. एंजल्स कभी भी जन्म नहीं लेते, उन्होंने कभी जन्म नहीं लिया है एक्सेप्ट फॉर आर्कएंजल मेटाट्रॉन और आर्कएंजल सिंडोल्फिन. ये दो आर्कएंजल्स जिन्होंने कभी बर्थ किसी टाइम पे लिया है. अदरवाइज कोई भी एंजल्स आर नॉट द वंस हु टेक बर्थ. जब स्पिरिट गाइड्स, लेकिन जो हम डिसीज्ड वंस की बात करते हैं, उन्होंने सब ने इनकारनेशन लिया है. दैट्स द डिफरेंस, अगेन द एनर्जी डिफरेंस. ओके.
सो जब हम गार्डियन एंजल्स की बात करते हैं तो गार्डियन एंजल्स हमारे साथ हमेशा से रहते हैं, चाहे वो ये इनकारनेशन हो या चाहे हमारा पहला इनकारनेशन, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं। दे डू नॉट लीव अस एवर। और वो हमारे सोल प्लान को भी बनाने में मदद करते हैं। सपोज आज शारू गई यहाँ से, फिजिकल बॉडी छोड़ी, दूसरे डायमेंशन में गई, वहाँ पे जब वो दूसरा एक इनकारनेशन को तैयार करेगी तो यही आपके जितने भी स्पिरिट टीम है ये आपके साथ होगी। सो फॉर एग्जाम्पल, if I will go tomorrow, my dad is going to be there because he is there, he is taking care of me right now. वो मेरी अभी जो है पूरी तरीके से एज अ स्पिरिट गाइड मुझे हेल्प करते हैं, इंस्पायर करते हैं, गाइड करते हैं. सो ही इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर मी. The angels are going to be there for me, so they are going to be there. So similarly, आपके भी guardian angels, spirit guides, animal spirit guides, जैसे मेरे भी हैं animal spirit guides, they always guide you. They keep coming back to you whenever you need them. For example, I have 3 spirit guides, जो animal spirit guides हैं. So one is a cat, that's a black cat, जिनको मैं Lady Freya बोलती हूँ. Then there is another, that is a dragon. Then there is another unicorn. तो अलग अलग गाइड्स हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो. तो मैम जैसा आपने कहा कि डिसीज्ड की सोल्स भी हमारी स्पिरिट गाइड्स होती हैं, एनिमल्स की सोल की आपने बात की कि वो भी हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, तो वो हमें कैसे चूज़ करते हैं और क्या वो हमारी लाइफ में फिर से पेट्स बन के आते रहते हैं मल्टीपल लाइफ टाइम्स में? सी इट अगेन डिपेंड्स. एनिमल स्पिरिट गाइड ज़रूरी नहीं है कि आपके जो डिसीज्ड पेट्स हों उन्हीं की सोल हो. आपके अंदर अगर कोई ऐसी वीकनेस है और एंजल्स जानते हैं आपके अंदर ऐसी वीकनेस है, तो एनिमल स्पिरिट गाइड्स भी दे कम फॉर योर रेस्क्यू, ताकि उस स्ट्रेंथ को वो थोड़ा मेंटेन कर सके, उस स्ट्रेंथ को अच्छा कर सके और आपकी वीकनेस को ट्रांसफॉर्म कर सके. फॉर एग्जांपल, जब आपकी इंट्यूटिव क्वालिटी जो है आपके अंदर बहुत अच्छी है बट आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, आप उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो उस समय आपके एनिमल स्पिरिट गाइड, जैसे सपोज द एनिमल स्पिरिट गाइड हु इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंट्यूट इज़ द कैट. ओके, आप जानते हैं कि कैट बहुत इंट्यूटिव होती है, बहुत ज़्यादा फ्रॉम इन ऑल द एनिमल. सो वो आपकी स्पिरिट गाइड बनती हैं और वो आपको गाइड करती हैं, इंस्पायर करती हैं और आपकी इंट्यूट को बढ़ाने में आपकी मदद करती हैं. सो इफ़ यू स्टार्ट लिसनिंग टू हर, इफ़ यू स्टार्ट लिसनिंग, देन योर इंट्यूट विल ऑल्सो हेल्प यू आउट. सो इस तरीके से धीरे धीरे डिफरेंट जो गाइड्स हम आते हैं, लाइक एंसेस्टर्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल विद मी माई maternal granddad, like my nanu, who had passed away 35-36 years ago. He was my spirit guide. So he always came to me, and when मेरे डैड की जब डेथ हुई थी 2019 में, तो वो मेरे स्पिरिट गाइड बने. सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, स्लोली एंड ग्रेजुअली. जैसे जैसे आप इवॉल्व होते हो वैसे वैसे आपके एंजल्स और आपका पूरा रेल्म जो है या पूरा गाइड या टीम जो है वो भी इवॉल्व होती है आपके साथ. ऐसा नहीं है कि आज आपके गार्डियन एंजल या आपके एंजल्स ये हैं या आपके स्पिरिट गाइड्स ये हैं तो वैसे ही रहेंगे. दे विल कीप चेंजिंग विद योर चेंज, विद योर इवोल्यूशन जो आपके साथ हो रहा है. मैम ये जो टर्म्स हैं, जैसे हायर सोल्स हो गई, एंजल्स की हमने बात की, इनसे हम तभी फेमिलियर होते हैं जब हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी आती है, जब हम हमारे अंदर एक वो स्पिरिचुअल टच फील करने लग जाते हैं. तो क्या ये कहना सही होगा कि हमारे जो एंजल्स हैं वो भी हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं? इट्स जस्ट दैट कि हम हमारे इंट्यूशन के टच में नहीं हैं, हम वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की जर्नी में अभी नहीं आए हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हम ओपन नहीं होते हैं, हम रिसेप्टिव नहीं होते हैं. जब तक हम ओपन नहीं होंगे, उनके लिए रिसेप्टिव नहीं होंगे, तब तक ये डिवाइन इंटीग्रेशन होगा नहीं. सी द थिंग इज, इट्स अ को क्रिएशन एंड इट इज़ थ्रू द को क्रिएशन वी आर क्रिएटिंग अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड. राइट? अगर हम उनको सुनते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, रिसेप्टिव मोड में रहते हैं, तो हम लोग बहुत सुंदर एक क्रिएशन कर सकते हैं अपनी लाइफ का और अपनी लाइफ के थ्रू दूसरों की लाइफ का. सो इट्स एन इंटीग्रेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. बट वो नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज वी आर सो मच इन्वॉल्व्ड इन द सफरिंग एंड द पेन. वी आर सो मच इन्वॉल्व्ड इन द सैडनेस, वी आर सो मच इन्वॉल्व्ड इन द डिप्रेशन कि अगर हमारे सामने खड़े होके वो हमें हेल्प करने के लिए बोल भी रहे होंगे तो हम उनको नहीं सुन पाएंगे, बिकॉज आवर वाइब्रेशंस आर टू लो एट दैट टाइम. जब तक हम अपनी वाइब्रेशंस को दोबारा से
कंप्लीटली ऊपर ना कर दें थोड़ा, तब तक हम ना उनको देख पाएंगे ना सुन पाएंगे, चाहे वो 24 घंटे हमारे सामने खड़े हों। अगर हमारे सामने भगवान कृष्ण भी आके खड़े होंगे और बोलेंगे कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो भी हम नहीं सुनेंगे उनको। स्टिल वी विल नॉट बी एबल टू लिसन। मैम, आपने इंटीग्रेशन की बात की, तो ये जो हायर सोल्स हैं ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ कैसे कोलैबोरेट करते हैं? क्योंकि आई एम श्योर बहुत से लोगों को लगता है कि ये कोई पोजेशन तो नहीं है अगर एंजल्स हमारी लाइफ में आ रहे हैं, तो क्या ये पोजेशन है या ये डिवाइन इंटीग्रेशन है? इट इज़ एब्सोल्युटली ए डिवाइन इंटीग्रेशन, बिकॉज जब तक वो अगर कोई भी डिवाइन बीइंग है, कोई भी अगर वो डिवाइन है तो कभी भी पोजेशन नहीं होगा। पोजेशन इज लाइक दे आर ट्राइंग टू टेक ओवर, दे आर ट्राइंग टू डोमिनेट यू। तो कभी भी अगर डिवाइन इंटरवेंशन है किसी भी चीज़ का, तो कभी भी वो फोर्सिबली नहीं होगा। वो सब कुछ करेंगे, आपको इंस्पायर भी करेंगे, आपको गाइड भी करेंगे आपके इंट्यूशन के थ्रू, साइंस के थ्रू, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर फ्री विल whether you want to accept or not. For example, जैसे हम बात करते हैं किसी भी इनविटेशन की, आपके पास शादी का एक कार्ड आता है, आप शादी का कार्ड देखते हो, अब फिर आप ही डिसाइड करते हो कि आपको जाना है या नहीं जाना है। उसी तरीके से दे सेंड यू एन इनवाइट दैट हे वी आर हियर, अब तुमको हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये तुम्हारे ऊपर है। देन दे लीव दैट अप टू अस, सो दे डू नॉट पोजेस अस। हम लोग को टेक ओवर नहीं करते, हमारी बॉडी को टेक ओवर नहीं करते। हम जैसे सपोज मुझे उन्होंने कभी टेक ओवर नहीं किया, ऐसा नहीं कहा कि नहीं शारू ये तुम्हें करना ही करना है। दे शोड मी द पाथ, उन्होंने लाइट दिखाई और मैं उस लाइट के ऊपर चल पड़ी। अगर मैं लाइट नहीं देखती, अगर मैं वो पाथ नहीं देखती, तो शायद मैं कहीं और होती इस समय, तो भी वो मेरा साथ नहीं छोड़ते। माइंड यू, तो भी वो मेरा साथ नहीं छोड़ते। मेरे हर कार्मिक स्थिति, कार्मिक पाथ में वो मेरे साथ ही होते। बट अगर वो मुझे दिखा रहे हैं और मैं रिसेप्टिव मोड में हूँ और मैं चल पड़ी हूँ, दैट इज़ माई चॉइस। सो दे स्टैंड देयर, दे सी व्हाट माई चॉइस इज एंड देन दे एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर मैं रिसेप्टिव हूँ तो वो मुझे गाइडेंस और देंगे, मैं रिसेप्टिव नहीं हूँ, वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। देयर इज़ नो पोजेशन एज सच, no possessive thing. It's a divine, it's you can say it's a sacred partnership that we have with them. So if we are trying to accept that, we become beautiful partners. तो मैम, हमने एक हिरार्की की बात की थी और आपने कहा था कि एंजल्स जो हैं वो 7th रेल्म में हैं और जो हमारे देवी देवता हैं वो कहीं ना कहीं 13th रेल्म में हैं। तो इज इट फेयर टू से कि एंजल्स ज़्यादा एक्सेसिबल हैं हमारे लिए? जब हम डिवाइन बीइंग्स की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा वो 7th और 9th डायमेंशनल बीइंग्स हैं एंड गॉड एनर्जी इज़ 13th डायमेंशनल बीइंग। अब 13th डायमेंशन तक पहुंचने के लिए अपनी वाइब्रेशन को आपने इतना ऊंचा उठाना है कि आप गॉड फ्रीक्वेंसी के साथ आप बात कर सकें। नॉट दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल इफ़ यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, या बट अगर सपोज आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है जहाँ आप अपनी वाइब्रेशन इतनी ऊंची उठा सकते हैं, तो कोई और तो हो जो एक ब्रिज करे गैप को। सपोज आप दोनों फ्रेंड्स के अंदर बीच में लड़ाई हो जाती है, एक तीसरा इंसान आ जाता है उस दोनों के परेशानियों को ब्रिज करने के लिए, गैप को कम करने के लिए आ जाता है, और आप दोनों का फिर से जो एक पार्टनरशिप है वो दोबारा से अच्छा हो जाता है। देन व्हाई नॉट? सपोज वी वांट कि हाँ भगवान जिसे कहते हैं कि मुझे एक अच्छा कनेक्शन उनके साथ बनाना है बट नहीं बन पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, और हम लोग अपने आप को ही बहुत ज़्यादा उसके लिए शायद कोसते रहते हैं कि नहीं वो नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा है। सुनते सब हैं, भगवान भी सुन रहा है, एंजल्स भी सुन रहा है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्या आप उस वाइब्रेशन में हैं कि आप उनको सुन सकें। जी, वो तो सुन रहे हैं। So you have to be on that vibration where they can listen to you and you can respond to them. So that's how it works. So accessibility की बात नहीं है, यहाँ पे bridging the gap है, वो सिर्फ bridge कर रहे हैं gap और कुछ नहीं है, nothing else. तो मतलब ये कहना सही होगा कि वो एक ऐसी एनर्जी है जो, जैसा आपने मुझे स्टार्टिंग में कहा था कि वो ही हमारे लेवल तक आकर हमसे कनेक्ट कर पाते हैं,
जो देवी Yes. देवता हैं, हमारे इष्ट हैं, उनकी एनर्जी बहुत हाई है। जी बिल्कुल। एक्चुअली जब मैंने ये शुरू किया था एंजल्स के साथ कम्युनिकेशन ना रंगोली, तो उस समय लोगों को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। उनको ये लगता था कि शायद मैं उनको उनके भगवान से दूर कर रही हूँ और मैं उनको जगह देने के लिए बोल रही हूँ एंजल्स को। एग्जैक्टली। जबकि एंजल्स जैसे बोलते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैक स्टेज पे काम करते हैं, दे डोंट रिक्वायर एनी एक्नॉलेजमेंट और दे डोंट रिक्वायर एनी एप्रिसिएशन। एंजल्स आर लाइक दैट। आज तक मेरी लाइफ में इतने साल, 14 साल हो गए, उन्होंने सिर्फ मुझे दिया ही है। नॉट दैट कि द जर्नी हैज़ बीन वेरी इजी, नो, दे आर वेरी हार्ड टास्क मास्टर्स। उन्होंने मुझे अपने ऊपर काम करने के लिए बहुत बोला है कि ये करना है और ये करना है, अपने ऊपर काम करना है। द इनर वर्क हैज़ टू बी देयर। बट एंजल्स का जो एक कनेक्शन जो होता है, वो एंजल्स का कनेक्शन तभी स्लोली एंड ग्रेजुअली स्ट्रेंथन होता है व्हेन यू स्टार्ट accepting everything, when you start responding to them, and that's how they become the bridge, that's how they come, you know, in between. तो भगवान से हम दूर नहीं करते हैं, वो हमको, ना मैं कर रही हूँ उनको दूर, वो भगवान से दूरी को कम कर रहे हैं ताकि हम उनको समझ सकें और उन तक अपनी बात पहुंचा सकें. So they become the bridge, actually they become the bridge. आपने एक टर्म का यूज किया, हार्ड टास्क मास्टर। हार्ड टास्क मास्टर्स कैसे होते हैं? हार्ड टास्क मास्टर ऐसे होते हैं कि देखिए, जब हम एंजल्स के साथ उनके कनेक्शन में आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो होती है वो होती है आपकी पर्जिंग एंड प्योरिफिकेशन। तो ऐसा नहीं है, जब आप सेलेस्टियल बीइंग्स से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और जब आप काम कर रहे हैं उनके साथ, तो ऑब्वियसली आपके अंदर सबसे पहले सारी चीज़ें वो खंगालेंगे, सारी चीज़ें आपको प्योरीफाई करेंगे अंदर से, तभी तो आप दूसरों के लिए कुछ काम कर पाएंगे। तो उस समय अगर वो नहीं आप करते हैं तो आपकी एवोल्यूशन भी रुकती है, आप आगे बढ़ नहीं पाते। तो एंजल्स आपको बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, जैसे उन्होंने मेरे साथ की। सबसे पहले उन्होंने मेरा फिज़िकल जो एस्पेक्ट है, मेरे हेल्थ इश्यूज़, मेरे फिज़िकल एस्पेक्ट को मुझे उससे बाहर निकलने के लिए पहले मुझे तैयार किया। लाइक आई वॉज अ डिप्रेस्ड पर्सन, डिप्रेशन में थी मैं। आई डिडंट वांट टू गेट आउट ऑफ माई बेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, but slowly and gradually it worked, and now I can help those people जो कि depressed होते हैं, जो बेड पे पड़े रहते हैं, उठ नहीं पाते हैं because of so many reasons. So पहले था physical, जब हेल्थ इश्यूज थे, यूट्रस में इतने इश्यूज थे, उसको ठीक करने में उन्होंने मदद की। देन केम द इमोशनल इशू, इमोशनल एस्पेक्ट, उसके ऊपर मुझे काम करना था कम्प्लीटली। जो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा लोगों के प्रति हेट्रेड थी कि लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, मेरे लाइफ में इतनी सफरिंग क्यों है, क्यों लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, वाई एम आई लोनली, वाई एम आई सफरिंग, ऑल दीज क्वेश्चंस वर देयर इन माई लाइफ। एंड देन इट वॉज आफ्टर दैट इमोशनल एस्पेक्ट के बाद मेंटल एस्पेक्ट, मेरे थॉट प्रोसेस पे काम करना, विच वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। बिकॉज जब हम थॉट प्रोसेस जो होता है वो कभी भी आपको जीने ही नहीं देता दैट वे, बिकॉज यू बिकम वेरी नेगेटिव। एंड जब वो नकारात्मक सोच आपके अंदर आती है, यू आर नॉट एबल टू इवन वॉक वन स्टेप अहेड, वहाँ आप रुक जाते हो। तो उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना वॉज अ चैलेंज फॉर मी, जिसको उन्होंने करवाया कि नहीं, ये करना है, यू हैव टू डू इट नो मैटर व्हाट। एंड आई सरेंडर्ड completely that whatever they are saying or doing, it is for my benefit, this is for me, for my evolution, for my growth, and I am going to do it. So when एक सरेंडर भाव में जब एक इंसान चलता है ना, जब आत्मा चलती है और जब आप आत्मा के साथ एक इंटीग्रेशन होता है आपका, जब आप ये समझने लगते हो that I am not this body, I am this soul, जब आप ये समझने लगते हो अहम ब्रह्मस्मि, जब ये समझने लगते हो, that's when the journey starts actually transforming, and that's why I call them the hard task masters, because उन्होंने बहुत कुछ कराया। पर्जिंग और प्यूरिफिकेशन का process was very difficult for me. It was not an easy task, and still it is not easy. They keep testing me. How do they test you? They test me through different circumstances and events. Suppose अगर मैंने आज की डेट में मैंने ये सोच लिया कि हाँ, मैंने उस इंसान को माफ़ कर दिया है, okay, so they will probably throw a test at me, जिसमें वो इंसान मेरे सामने फिर खड़ा हो रहा है। How will I react and how will I respond? They will see, the universe sees, ब्रह्मांड देखता है,
ये एंजल्स देखते हैं कि उस समय क्या मैं गुस्से से बात कर रही हूँ, क्या मैं हेट्रेड से बात कर रही हूँ, या मैं एकदम शांत हूँ, बहुत न्यूट्रलिटी में बात कर रही हूँ. सो दे सी, दे चेक दैट. Similarly, letting go of the attachments. Like for example, जब मेरा बेटा उसको जब कोविड हुआ, and it was a very bad COVID, जिस टाइम कोविड की इतना बड़ा वो चल रहा था, I being a mother, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज ही मैं अपने बच्चे को खो दूंगी, because there was no bed available, there was no oxygen available, and he was actually going through a lot of प्रॉब्लम्स. और मुझे लग रहा था नहीं, आज मेरा बड़ा बेटा है शायद मेरे साथ नहीं रहेगा. एंड आई वाज क्राइंग एंड हाउलिंग. देयर वाज दिस टाइम, बिकॉज इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हो. एंड देन आई सैट, आई मेडिटेटेड, उनके साथ फिर ध्यान में कनेक्ट किया कि मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं. एंड ऑल ऑफ अ सडन दिस फीलिंग ऑफ सरेंडर केम, दैट चारू, व्हाट आर यू डूइंग? Aren't you trying to control something which is not in your hand? Yeah. अगर तुम्हारे बेटे ने जाना है, उसका सोल प्लान खत्म हो गया है, तो वो जाएगा, no matter what you do. So what are you going to do today? क्या करोगी आज? तो जब मैंने उस एक फियर को कि मैं अपने बेटे को खो दूंगी, उस फियर को मैंने जाने दिया, और उस फियर को छोड़ के फिर मैंने वहाँ उसकी पूरी सेवा की. नो मैटर वॉट, अपने हाथ तक से खाना खिलाया उसको कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे खिलाना है. मैंने उसको पूरे तरीके से जब तक वो है. When I started doing that, that was the thing started changing, and within 3 days उसका बुखार नीचे उतरा, and he came back to his normal self, and that's how I learned the lesson of letting go of the attachments. So these are the kind of tests also that you go through when universe sees, when angels see कि जो तुम बोलते हो कथनी और करनी में कितना फर्क है. क्या तुम सेम हो? Is there an alignment between what you say and what you feel? So when you when there's an alignment between what you say and feel, that's how you evolve, that's when you evolve. Yeah. So these are the kind of tests that they throw. Beautiful. मैम, हमने एंजल्स की जब बात की और हमने इष्ट की बात की, तो मैंने पूछा कि वो क्या ज़्यादा एक्सेसिबल हैं एंजल्स. तो यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर रही हूँ कि हमारे जो एंजल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें हमारे इष्ट की तरफ भी लेकर जा सकते हैं. वो हमारे इष्ट की तरफ ही लेके जाते हैं, और इष्ट हमारे अंदर ही है. जब आप अपने आप से मिलते हो, when you actually start getting connected with your own true self, that's how that's the time when you actually start seeing God in you, because भगवान आपके अंदर ही है, मौजूद है. भगवान हर पत्ते में है, भगवान हर फूल में है, हर चीज़ में है भगवान. उनको देखने के लिए, मिलने के लिए आपको इस तरीके की ज़रूरत नहीं है कि भैया आप किसी की मदद ले लें या कुछ कर लें. लेकिन जब आप नहीं कर पाते उस चीज़ को, तो एंजल्स आते हैं और कहते हैं कि भाई चलो तुम्हें कुछ सिखा दें कि भगवान तुम्हारे अंदर हैं, आंखें बंद करो या आंखें खोलो, सामने तुम्हारे है. सो दे आर जस्ट द मैसेंजर्स. एक मैसेंजर का काम कर रहे हैं, एक तरीके से जिसे बोलते एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं कि तुम्हारा हाथ हमारा हाथ पकड़ के इष्ट के हाथ में पहुंचा रहे हैं कि ये लो, ये तुम्हारे भगवान हैं. मैम, जैसा कि आपने कहा कि हमारे एंजल्स हमें हमारे इष्ट तक ही पहुंचाते हैं, लेकिन आज भी इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में, और लोगों को लगता है कि ये सारे इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स हैं. किस हद तक सही है ये बात? बिल्कुल, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है इसलिए उनको लगता है अब एंजल वर्ड लिखेंगे तो सबको लगेगा ये तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से इन्फ्लुएंस हो गया है. लेकिन कभी भी आप ये नहीं समझते कि देवदूतों का जिक्र तो वेद, पुराणों और उपनिषदों में भी है. अगर आप देवदूत शब्द से वाकिफ़ हैं तो वो वहाँ पे उपनिषद में भी है, वो जो पुराण है उसमें भी है. और कुछ नहीं तो आप अजंता अलोरा केव्स अगर आप नहीं गए, जाके एक बारी देख के आइए. 1800 साल पुरानी केव्स हैं जिसमें भगवान की मूर्तियां हैं वहाँ पे, जो कि कार्व्ड हैं कम्प्लीटली केव्स में. और वहाँ हर भगवान की मूर्ति के साथ एंजल्स का उन्होंने वहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है. वहाँ पे एंजल्स को भी पूरी तरीके से उन्होंने वहाँ पे कार्व किया हुआ है. दैट मीन्स एंजल्स का कॉन्सेप्ट तो हमारे भगवान के साथ शुरू से ही चलता आ रहा है. जस्ट दैट वो एंजल्स हैं और लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लगता है कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है. बट एंजल्स का कोई रिलीजन नहीं है. दे डोंट हैव एनी रिलीजन. दे आर जस्ट डिवाइन बीइंग्स. दे आर एनर्जीज, ऑर्ब्स हैं, एनर्जीज हैं, लाइट हैं.
और आप उनसे सिर्फ एक मदद मांग रहे हैं ताकि आप अपने आप को पहचान सकें कि आप कौन हैं, और वो आपको आपके अपने खुद से मिलवाने में आपकी मदद करते हैं। तो मैम फिर इनका नाम हमेशा वेस्टर्न ही क्यों होता है? ऐसा कहते हैं ना आर्कएंजल माइकल, तो ये इंग्लिश एसोसिएशन जो लोग करते हैं ये आई थिंक इसी बेसिस के ऊपर करते हैं। इसलिए क्योंकि जो किताबें चली आ रही हैं वो सारी वेस्टर्न से बाहर से इन्फ्लुएंस हुई, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी में एंजल्स को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया। यहाँ पे देवदूतों को एक्सेप्ट इतना नहीं किया गया, या परियों को इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो अब क्या है, वहाँ पे आर्कएंजल माइकल है, तो इसीलिए लगता है आप लोगों को कि भाई ये तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये तो एंजल्स ने कहा ही नहीं कि मेरा नाम आर्कएंजल माइकल है, ये तो हमने नाम दिए उनको। तो अगर हम उनको नाम देना चाहते हैं अपने तरीके से, अपने एक प्यार का नाम देना चाहते हैं, जिस तरह से आप जब छोटा एक नवजात शिशु होता है, जब वो आता है आपके पास, एक बड़ा प्यार सा आप एक प्यारा सा नाम आप सोच के रखते हैं, आप उसको देते हैं। उसी तरीके से एंजल्स को सपोज अगर आपने एक इंडियन नाम दे दिया, या एक हिंदू या किसी भी तरीके का आपने कोई भी नाम दे दिया, कोई भी XYZ लैंग्वेज में नाम दे दिया, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनेंगे। वो एक प्यार की भाषा में बिलीव करते हैं। आप उनको प्यार से कुछ भी बोलेंगे, रिस्पेक्ट से कुछ भी बोलेंगे, तो वो आएंगे। तो ज़रूरी नहीं है आर्कएंजल माइकल ही जो है वो नाम देना है। किसी ने एक एंजल, अपनी ही गार्डियन एंजल का नाम मुझे बताया, उन्होंने कहा कि मैंने उनको नाम दिया है माया। Okay. So it is all up to you how you want to see them, how you want to feel them. कैसा नाम आप देना चाहते हो, ये सब आपके ऊपर है, नॉट ऑन द एंजल्स। अगर आप उनको आर्कएंजल माइकल ना बुला के आप कोई और नाम देना चाहते हो, तो भी वो आपकी उतनी मदद करेंगे जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं। और ये ऐसे कोई फॉर्म्स नहीं है कि इनके कुछ ऐसे फेदर्स होंगे जैसा डिपिक्ट किया जाता है मूवीज के अंदर, या फिर बुकिश कैरेक्टर्स जो हमें बताए जाते हैं। दे आर जस्ट एनर्जी बीइंग्स, राइट? बिल्कुल, दे आर फॉर्मलेस। जिस तरह से भगवान एक एनर्जी है, वैसे ही ये सेलेस्टियल बीइंग्स एनर्जी हैं। इनको विंग्स जो है ये हम लोगों ने फॉर्म करके, हमको लगता है बिकॉज हमने जो पेंटर्स हैं या जो रीडर्स हैं या जो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है एंजल्स को, उन्होंने उनको अपने पर्सपेक्टिव के द्वारा एक्सपीरियंस किया। उनको ऐसा लगा उनके विंग्स होते हैं, इसलिए हमने देखना शुरू किया एज विंग्स। But when I see them, I do not see them with wings. They don't want wings to fly anywhere. वो अपने टेलीपैथिकली कहीं से कहीं पे भी within seconds पहुंच सकते हैं। They don't require wings. उनको उड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। मैम, आज के पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन, जो हाईली इवॉल्व सोल्स हैं, जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, जैसे कि बुद्धा हो गए, आदि शंकराचार्य हो गए, क्या इनको भी हम एंजल्स की कैटेगरी में लेकर आ सकते हैं? आई एम श्योर कि ऑडियंस का ये भी क्वेश्चन होगा। जब हम एसेंडेंट मास्टर्स की बात करते हैं, उनकी एनर्जीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं एंजल से। जैसे मैंने कहा कि एसेंडेंट मास्टर्स ने जन्म लिया है, और यहाँ पे वो एक हायर पर्पस के लिए जन्म लेके उन्होंने निर्वाण ले लिया है। जैसे भगवान बुद्ध हुए, उन्होंने निर्वाण ले लिया, तो उसके बाद वो एज एन एसेंडेंट मास्टर ही आपके पास आएंगे, नॉट एज एन एंजल। तो एंजल्स हैव अ डिफरेंट रेल्म एंड एसेंडेंट मास्टर्स हैव अ डिफरेंट एनर्जी। सो सबका एनर्जी वाइब्रेशन डिफरेंट रहता है। तो दे एसेंडेंट मास्टर्स कैन डेफिनेटली कम। जैसे बहुत से लोग महाअवतार बाबा जी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, या साईं बाबा जी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो जब मैंने साईं बाबा जी के साथ बहुत कनेक्ट किया था, तो उस समय मैंने उनसे पेशेंस सीखा था बहुत ज़्यादा। सो नॉट दैट कि वो नहीं आते हैं, वो आते हैं, बट दे चूज़ यू व्हेन टू कम, एंड देन दे ऑल्सो आर नॉट, आई विल नॉट से कि वो एंजल्स के रेल्म के हैं, बट दे हैव अ डिफरेंट रेल्म ऑल टुगेदर, क्योंकि उनका एनर्जी, उनका वाइब्रेशन अलग है। वो आपकी सफरिंग्स को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने दे हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट सफरिंग। सो या ओके, सो डेफिनेटली मैम, आज मेरी तो पूरी क्लैरिटी मुझे मिल गई एंजल्स के ऊपर। जैसा हमने बात की, हमने स्पिरिट गाइड्स के ऊपर बात की, असेंडेंट मास्टर्स के ऊपर बात की, और कैसे ये वो हायर सोल्स हैं, वो डिवाइन एनर्जीज़ हैं जो हमें हमेशा गाइड करती हैं। एंड आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस को भी ये समझ आया हो। आज के पॉडकास्ट का इंटेंशन यही था कि हम इन हायर सोल्स को समझें, इनको जानें, और मैम ने हमें एक बहुत ही अच्छी क्लैरिटी आज इनके ऊपर दी। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस।
थैंक यू सो मच रंगोली, थैंक यू सो मच। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको भी ऐसा कोई कनेक्शन फील होता है अपने एंजल से, अपने गार्जियन एंजल से, अपने आर्क एंजल से। क्या आपने भी ऐसा कभी फील किया है, ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ हो जहाँ पर आपको वो डिवाइन गाइडेंस फील हुई है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।